पूर्व महापौर और इस मंडल के अध्यक्ष सम्मानित डमरू बेहरा जी, हमारे बीच में जिले के मंत्री भाई नवरोदय पांडे जी, जिले के मंत्री बहन इंदु बनेरिया जी, हमारे जिले के मंत्री भाई रघुनंदन यादव जी, हमारे भाई राजेश सिंह जी और सभी यहाँ उपस्थित हमारे कार्यकर्ता बंधुओं एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथियों, जैसा कि अभी विगत 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में लोगों के इस चुनाव की जो मन में एक उत्सुकता रही घोषणा पत्र का, उसको पूरा करते हुए किसानों का मान, महिलाओं का सम्मान एवं युवाओं पर पूरा ध्यान लगाते हुए अमित शाह की धमाका और मोदी गारंटी 2023 लॉन्च किया है। सरकार बनते ही 25 दिसंबर को किसानों के 2 साल का बकाया बोनस को पूरा पाई चुकता किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मोदी गारंटी 2023 लॉन्च करते हुए बड़े राजनीतिक धमाके किए हैं। भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। हमने इस संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की हैं वह पूरी ईमानदारी के साथ लागू की जाएंगी, समय सीमा में लागू की जाएंगी और पूरी तरह लागू की जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और विद्यार्थियों सहित सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसको उन्होंने जारी करते हुए विश्वास दिलाया कि छत्तीसगढ़ को विकसित और समृद्धशाली राज्य बनाने में भाजपा कोई कसर नहीं रखेगी। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। समर्थन मूल्य की कीमत, बोनस सहित एक मुश्त राशि किसानों को दिया जाएगा। साथ ही इसके अतिरिक्त 2016-17 और 2017-18 का बकाया बोनस 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से इसी वर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को दिया जाएगा। प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर मजदूर को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये मिलेगा। यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी की परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ होंगी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 50% सब्सिडी के साथ युवाओं को उद्यम के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। भाजपा संकल्प पत्र में शामिल प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये में दी जाएगी। एक मुश्त भुगतान होगा। पंचायत भवन में बैंकों के नकदी आहरण अकाउंट खुलेंगे। धान खरीदी से पहले ही बारदाना उपलब्ध होंगे। महतारी बंधन योजना, प्रत्येक विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी। सरकारी पदों पर भर्ती, छत्तीसगढ़ के 1 लाख रिक्त पद जो शासकीय पद रिक्त हैं, समयबद्ध एवं पारदर्शिता के रूप में भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना एवं घर घर निर्मल जल अभियान के तहत कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने धनराशि का आवंटन होगा और 2 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के हर घर में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध होगा। तेंदुपत्ता की बात करें हम तो प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा दिया जाएगा। संग्राहकों को 4500 रुपये तक प्रति मानक बोरा बोनस दिया जाएगा और चरण पादुका साड़ी, उनके जो उसमें बीमा होता था बच्चों के, उन सारे चीज़ों को पूर्व की तरह भाजपा सरकार की तरह उनको लागू किया जाएगा। मजदूर कल्याण की दिशा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वार्षिक सीमा को 2 गुना करते हुए प्रति परिवार 5 लाख से 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा देंगे। राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे एवं सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। पीएससी की तरह यूपीएससी की परीक्षाओं में पारदर्शिता होगा। राज्य में हुए पीएससी घोटाले की भी भारतीय जनता पार्टी सरकार जांच कराएगी। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की समस्या बहुत है, उसको देखते हुए उद्यम क्रांति योजना लाई जा रही है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को 50% सब्सिडी किसी भी उद्योग में लगाने के साथ ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। स्टेट कैपिटल रीजन दिल्ली एनसीआर के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट में भी कैपिटल रीजन की स्थापना रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग, भिलाई नगर क्षेत्र का समन्वित करके संतुलित विकास करेंगे। इनोवेशन हब के क्षेत्र में नया रायपुर में सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाकर राज्य में 6 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना के तहत बीपीएल कार्ड की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। विद्यार्थियों को कॉलेज आने जाने के लिए उनको ट्रेवल अलाउंस प्रदान किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक आयोग गठित करेगी, जिसमें भ्रष्टाचार शिकायत निवारण व निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल होगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सेल का गठन किया जाएगा। इस प्रकार सिम्स और सीआईटी छत्तीसगढ़ में हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और हर लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीआईटी का निर्माण होगा। इन्वेस्ट के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट इंडिया के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित होगा और वार्षिक वैश्विक स्तर का सम्मेलन कर देश विदेश के कंपनियों को छत्तीसगढ़ में बुलाकर इन्वेस्ट कराएगी और रोजगार के उत्पन्न पैदा करेंगे। 1.5 लाख बेरोजगारों को हम भर्ती करेंगे। सरकार तुम्हार द्वार योजना के तहत ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर 1.5 लाख बेरोजगारों की भर्ती कर प्रभावी घर पहुंच सार्वजनिक सेवा प्रदान करेगी। शक्तिपीठ चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ भी यह भगवान राम की ननिहाल है, ऐसे में 1000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ परियोजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में भी 5 शक्तिपीठों को उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना के तहत विकसित करने की योजना पर काम करेंगे। रामलला के दर्शन हेतु छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। रामलला की प्रधान प्रतिष्ठा होने वाली है। छत्तीसगढ़ वासियों को रामलला का दर्शन कराने अयोध्या ले जाएंगे। भाजपा घोषणा पत्र से उत्साह का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोदी की गारंटी 2023 छत्तीसगढ़ को कायाकल्प का ब्लूप्रिंट मानते हुए कहा है कि रोड में तैयार हो गया है। छत्तीसगढ़ अब इस पर चलेगा। भाजपा की सरकार आने वाली है। साल में अवरुद्ध विकास फिर से आगे बढ़ने वाले हैं। मित्रों, ये हमारा छत्तीसगढ़ का संकल्प पत्र को मैंने पढ़ा। अब मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके सेवक का संकल्प पत्र मैं जारी करता हूँ। स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के माध्यम से नॉर्थ चिमनी कॉलोनी और वेस्ट चिमनी कॉलोनी में उद्योग स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज का काम शीघ्र प्रारंभ करवाने के साथ ही स्वास्थ्य के लिए उच्च स्तरीय व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण सभी गरीबों के लिए आवास सुनिश्चित किया जाएगा। चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ में सर्व सुविधायुक्त 100 बिस्तर अस्पताल विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित उपलब्ध करवाया जाएगा। परसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र में 200 कुटीर लघु एवं मध्यम उद्योग MSME के तहत स्थापित करवाया जाएगा, जिससे 10,000
हमारे नवयुवकों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसमें स्थानीय बेरोजगारों को अवसर मिलेगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल जल योजना को पहुंचाया जाएगा, जिससे घर घर में लोगों के पानी पहुंचाने का मैं संकल्प लेता हूं। वृद्ध माता पिता एवं विधवा पेंशन जिनका चालू नहीं हुआ है या जिनका बंद हो गया है, सभी को इसका लाभ दिलाया जाएगा। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के लिए नए संस्थान खोले जाएंगे। साथ ही वर्तमान में संचालित स्कूलों कॉलेजों का उन्नयन कर उन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। चिरमिरी मननगढ़ को धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने का काम किया जाएगा। गांव शहर की सड़कों में घूमने वाले आवारा पशुओं के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था की जाएगी। किसानों को केंद्र सरकार की प्रत्येक महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रत्येक माह शिविर लगाए जाएंगे। मननगढ़ में राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण कर शीघ्र भत्ता वितरण किया जाएगा। खड़गवा विकासखंड में राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, SBI एवं बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खुलवाया जाएगा। विधानसभा स्तर पर स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। हसदेव और हसिया नदी पर जल निकासी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में वृद्ध जनों के लिए चौपाल का निर्माण हम करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण हम करेंगे। केवटी से नागपुर वाया देवाडांड चिरमिरी तक सर्वे होकर लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करवाया जाएगा। खड़गवा क्षेत्र में विभिन्न एक स्वीकृत जलाशयों के नहर लाइनिंग का प्रारंभ कर किसानों के खेत तक हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे। चिरमिरी के सभी वार्डों में CSP PDCL की लाइट व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करेंगे। ACCL में कार्यरत श्रमिकों के जो मात्रात्मक त्रुटि की वजह से ग्रेच्युटी और अन्य भुगतान में आ रही दिक्कतों का ACCL से चर्चा कर निराकरण किया जाएगा। चिरमिरी जलाशय में आ रही दिक्कतों को दूर करते हुए पर्यटन के रूप में विकसित करने का कार्य किया जाएगा। क्षेत्र के शासकीय B.Ed एवं शासकीय लॉ कॉलेज की स्थापना करवाया जाएगा। मननगढ़ में अंतर राज्यीय सुविधाओं के लिए हाईटेक बस स्टैंड सुविधा प्रदान की जाएगी। मननगढ़ चिरमिरी में ब्लड बैंक की स्थापना करवाया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की जाएगी। शिक्षा एक कक्षा KG से लेकर स्नातक सहित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। खड़गवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन कराया जाएगा। ये मननगढ़ विधानसभा का मेरा संकल्प पत्र है और ये दोनों ही हमारे संकल्प पत्र पूर्ण हो गए हैं। मेरा बात यही विराम हो गया। आप लोग पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं। ब्लड बैंक बना ब्लड बैंक